अब थोड़ा सा कोडिंग की बात कर लेते हैं। बेसिकली 4 टाइप के कोड्स होते हैं, ब्लॉक कोड्स, सिग्निफिकेंट डिजिट कोड्स, हायरार्किकल कोड्स एंड फेस्टेड कोड्स। मैं आपको इनकी डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा कि ये कोड्स कैसे वर्कआउट करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लॉक कोड्स, एक बिजनेस है जो 3 एरियाज में वर्क कर रहा है, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड वेल्स। तो हम क्या करेंगे, ब्लॉक क्रिएट कर लेंगे कि 10,000 से 19,999 साउथ ईस्ट का होगा, 20,000 से 20,999 साउथ वेस्ट का होगा, 30,000 से 39,999 वेल्स का होगा। अब हमारा कस्टमर ए है जो साउथ ईस्ट में है, तो उसको हम क्या कोड देंगे, हम लिखेंगे 10 और उसको लिख देंगे 100। 10 शो करता है साउथ ईस्ट, 100 शो करता है कस्टमर ए। साउथ ईस्ट का एक और कस्टमर है, कस्टमर बी, उसको हम क्या कोड दे सकते हैं, 10 200। 10 शो करता है साउथ ईस्ट, 200 शो करता है हमारा कस्टमर बी इन साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में एक और कस्टमर है, कस्टमर सी, उसको हम क्या कोड दे सकते हैं, 10 300। 10 शोज कि वो साउथ ईस्ट का कस्टमर है, 300 शोज वो थर्ड कस्टमर है साउथ ईस्ट का। अब हमारा पहला कस्टमर है साउथ वेस्ट का, इसको हम क्या कोड दे सकते हैं, 2100। 2100 का क्या मतलब है कि ये पहला कस्टमर है कहाँ का, साउथ वेस्ट का। फिर हम दे सकते हैं सेकंड कस्टमर को 2200, इसका क्या मतलब है कि ये सेकंड कस्टमर है कहाँ का, साउथ वेस्ट का। तो दिस इज द वे हाउ बेसिकली ब्लॉक कोड्स वर्क। इसी तरह सिग्निफिकेंट डिजिट्स कोड ये होते हैं कि हर कोड का जो पहला नंबर होता है उसका एक कोई मीनिंग होता है। अब हमने कहा है कि हमारी ये कैटेगरी है प्रोडक्ट्स की इलेक्ट्रिकल लाइट बल्ब्स, जिसको हमने कोड दिया है 5000। तो 5 बेसिकली रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स। 5 के बाद 5 से हमारा जो भी प्रोडक्ट शुरू होगा वो हमेशा इलेक्ट्रिकल बल्ब होगा। अब इलेक्ट्रिकल बल्ब डिफरेंट वोल्ट के हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जो 25 वॉट का बल्ब होगा उसको हम कहेंगे 5025। 5 अगर आप सिर्फ कोड देखें तो 5 का मतलब है इलेक्ट्रिक बल्ब, 25 का मतलब है 25 वॉट्स का। फिर 40 वॉट का भी बल्ब है हमारे पास, तो 5 का मतलब है इलेक्ट्रिक बल्ब एंड 40 का मतलब है 40 वॉट्स। फिर 5060, 5 का मतलब है इलेक्ट्रिक बल्ब एंड 60 का मतलब है 60 वॉट जो कि उसकी पावर है। तो ये 4 प्रोडक्ट्स हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के, इनको हम ऐसे कोड्स दे सकते हैं। इसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट कोड, कि पहला डिजिट जो होता है वो कुछ ना कुछ सिग्निफाई करता है अबाउट द प्रोडक्ट। देन हायरार्किकल कोड्स है। ये एग्जांपल जरा मुश्किल सी बनी हुई है, एक सिंपल सी एग्जांपल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी बिजनेस में अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है जिसको हमने कोड दिया है 4। ये अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का कोड है 4। अब अकाउंटिंग में आपको पता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी हो सकती है, टैक्स डिपार्टमेंट भी हो सकता है और कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 to 9 इन तीनों डिपार्टमेंट्स को कोड दे देंगे, 1 फॉर फाइनेंशियल, 2 फॉर टैक्स एंड 3 फॉर कॉस्ट। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको पता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम फॉर एग्जांपल कंप्लायंस भी करते हैं और हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाते हैं। अब जो कंप्लायंस है उसको हमने कोड दे दिया फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 1 का एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दे दिया 2 का। जो टैक्स डिपार्टमेंट है वहां पर सिर्फ और सिर्फ हम रिपोर्टिंग करते हैं, इसको 1 to 9 हमने कोड दे दिया 1 का। और जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वहां पर हम कॉस्टिंग भी करते हैं, प्रोडक्ट कॉस्टिंग भी करते हैं और इनडायरेक्ट कॉस्टिंग भी करते हैं जिनको ओवरहेड्स कहते हैं। तो इनको भी हमने कोड दे दिया 1 2 3। अब अगर आपने इसको रेफर करना है ओवरहेड को, ओवरहेड क्या है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के अंदर कॉस्ट का डिपार्टमेंट है जिसके अंदर ओवरहेड की कॉस्टिंग हो रही है। तो इसका कोड क्या बनेगा ओवरहेड्स का, इसका कोड बनेगा 4 फॉर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट है तो 3 और इसके अंदर ओवरहेड है तो 3, सो 433 जो है ये इस ओवरहेड का कोड बन जाएगा। टैक्स रिपोर्टिंग का क्या कोड होगा, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है 4, उसके अंदर टैक्स डिपार्टमेंट है सो 2, उसके अंदर रिपोर्टिंग है 1, सो 4 to 1 जो कोड होगा वो टैक्स रिपोर्टिंग का होगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड हायरार्किकल कोड्स, कि आप एक हायरार्की, दूसरी हायरार्की, तीसरी हायरार्की, चौथी हायरार्की, इस तरह हायरार्कीज बनाते हैं और हर हायरार्की को आप सिमिलर 1 to 9 कोड्स देते जाते हैं या 100 to 1000 कोड्स देते जाते हैं और फिर सिमिलर कोड्स रिपीट होते हैं। जब आप देखते हैं 4 मतलब अकाउंटिंग,
3 देखते हैं, 3 मतलब अकाउंटिंग में कॉस्ट एंड 3 मतलब ओवरहेड्स, कॉस्ट में ओवरहेड। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। लास्ट कोड्स आते हैं आपके फेस्टेड कोड्स। फेस्टेड कोड्स क्या होते हैं कि इसमें भी हर डिजिट का अपना एक मतलब आप दे देते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है बड़ी अच्छी, डिजिट 1 जो है वो आपके कस्टमर का कॉन्टिनेंट शो करेगा। अमेरिका में होगा तो 1, यूरोप में होगा 2। डिजिट सेकंड एंड थर्ड डिजिट जो होगा कोड का वो कंट्री शो करेगा, जैसे इंग्लैंड के लिए होगा 06। फोर्थ डिजिट जो होगा कोड का वो एरिया शो करेगा, जैसे ईस्ट के लिए 1, नॉर्थ वेस्ट के लिए 2, नॉर्थ के लिए 3 एंड सो ऑन। फिफ्थ एंड सिक्स डिजिट जो होगा वो कस्टमर का कोड शो करेगा, जैसे 14। अब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल बनाते हैं कि हमारा एक कस्टमर है जे वॉकर जो कि इंग्लैंड के नॉर्थ में है। इसका कोड क्या होगा? अब इसका कोड बनाते हैं हम। सबसे पहले ये इंग्लैंड में है। इंग्लैंड कहां है? अमेरिका में है, यूरोप में है? यूरोप में है, सो 2। इसके बाद ये कहां पर है, किस कंट्री में है? इंग्लैंड में है। इंग्लैंड का कोड ऑलरेडी है 06। पाकिस्तान का हो सकता है फॉर एग्जांपल 08, इंडिया का हो सकता है 07 एंड सो ऑन। तो यहां पर इंग्लैंड का कोड है 06। इंग्लैंड के कहां पर है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये है नॉर्थ में। नॉर्थ का कोड क्या है? 3। तो यहां पर 3 लिख देंगे। इसके बाद कस्टमर जे वॉकर, इसका कोड क्या है? 14। 14 लिख लेते हैं। अब इस कोड को देखो तो इस कस्टमर का कोड क्या होगा? 206314। मतलब ये कि 2 ये कस्टमर यूरोप में है, 06 इंग्लैंड में है, 3 जो है इंग्लैंड के नॉर्थ में है एंड 14 बेसिकली मीन जॉन वॉकर कस्टमर का अकाउंट है। तो इनको हम कहते हैं बेसिकली फेस्टेड कोड्स, और ये इस तरह एक्सप्लेन होते हैं कि आप देखें कि हर डिजिट जो है इसका अपना एक मीनिंग है। पहला डिजिट जो है वो कॉन्टिनेंट को शो कर रहा है, नेक्स्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो कंट्री को शो कर रहे हैं, 4 डिजिट जो है ये एरिया को शो कर रहे हैं, और लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं ये शो कर रहे हैं कस्टमर का कोड। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस।